खेल की शुरुआत होने जा रही है। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज वहां पर सूरज केने और प्रतीक विषय। पहले 2 दिन जो हमने देखा वो जूनियर फॉर्मेट सिटी इमर्जिंग के मुकाबले यहाँ पर देखे, और अब जो आज से शुरुआत होने जा रही है वो BC4 फॉर्मेट की शुरुआत होने जा रही है। और पहले मुकाबला हम देख रहे हैं कि सोना देवी लॉजिस्टिक और बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुक्से के बीच में ये मुकाबला। खेल की शुरुआत पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए मतीन खान को बुलाया गया है। मतीन खान पहली गेंद के साथ खेल की शुरुआत होने जा रही। सामना करेंगे वहां पर सूरज केने। सुरेश मात्रे बड़े मामा चषक, जिसकी आज का ये पहला दिन और पहले दिन की पहली गेंद वहां पर सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए है सूरज, लेकिन 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। इस 1 रन की मदद से खाता खुला है बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली का और सूरज का, और आज के दिन की भी शुरुआत हुई और इस टूर्नामेंट की भी। इस बार देखना है वहां पर पहली गेंद का सामना कर रहे थे, जहां पर बहुत ऊपर गेंद को खेल बैठे कैच को समाप्त करते हुए, और प्रतीक विषय की पारी यहां समाप्त होती हुई। पहली गेंद का सामना कर रहे थे, जहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की वहां बल्लेबाज प्रतीक ने। तो खराब शुरुआत यहां पर कहना होगी इस वक्त रही है बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुक्से की, जहां पर प्रतीक विषय का विकेट गिरा है। अच्छी गेंद वहां पर कहना होगी इस वक्त मतीन खान की। नए बल्लेबाज इस वक्त प्रतीक पाटिल जाते हुए अब सूरज एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर मतीन खान का विकेट लेने के बाद वहां पर एक बार फिर से सामना होता हुआ। इस बार देखना है लैप स्वीप किया इस गेंद के ऊपर, दूर से वहां पर खिलाड़ी आते हुए, लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आया है सूरज केने के बल्ले से। लैप स्वीप इस गेंद के ऊपर लगाया था, जहां पर खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई इस 4 रनों की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 5 रनों पर। पिछली गेंद के ऊपर जहां विकेट निकाला था मतीन खान ने, इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया है सूरज केने ने। बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुक्से, जिनका इस सीजन जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिला है। गणेश चषक को जीतकर अब यहाँ पर आई है। इस बार जगह बनाकर खेलने की कोशिश की वहां पर सूरज ने, देखना है सही तरीके से मिडल नहीं कर पाया। डीप का खिलाड़ी जब तक आता फील्ड करता, उसी बीच वहां पर तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर। बहुत दूर से आ रहे थे वहां पर पंकज, वही देखते हुए यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग विकेट दिखाई और 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 7 रनों पर जा पहुंचा, 1 विकेट गंवाने के बाद बंटी स्पोर्ट्स। एक बार फिर से वहां पर देखना है लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेला, और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त सूरज केने के बल्ले से आता हुआ। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रोक लगाया, जगह बनाकर इस गेंद को खेला है। तो बहुत बढ़िया शुरुआत यहाँ पर अब मिलती हुई। हालांकि दूसरी गेंद के ऊपर विकेट गिरा था प्रतीक विषय के रूप में, लेकिन इस बार सूरज अच्छी बल्लेबाजी देखने। उसी बीच वहां पर इनसाइड आउट स्ट्रोक, और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन सिक्सर आते हुए वहां पर सूरज के बल्ले से। तो पहले ओवर की यहाँ पर समाप्ति हुई है
जहां पर रन बनाए बंटी स्पोर्ट्स ने 19 रन। लास्ट की 2 गेंदें जिस पर बहुत ही खूबसूरत 2 सिक्सर लगाए, एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में और एक एक्स्ट्रा कवर की दिशा में सूरज केने ने। ये देखिए इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भाबे सर। वेलकम भाबे सर, आपका इस्तेकबाल है सुरेश मात्रे बड़े मामा चषक में। उन्नीस रन पहले ओवर की समाप्ति पर। तो अच्छी शुरुआत अब यहाँ पर मिलती हुई बंटी स्पोर्ट्स को, जहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति पर एक फ्लाइंग स्टार्ट मिला है। 19 रन, हालांकि एक विकेट भी गिरा है, प्रतीक विषय का विकेट गिरा है। प्रतीक विषय आउट होने से पहले कोई रन नहीं बनाया, लेकिन अभी भी वहाँ पर सूरज हम देख रहे हैं जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका साथ देने के लिए इस वक्त प्रतीक पाटिल। गेंदबाजी में अब मतीन खान के बाद बुलाया गया है गेंदबाज आकाश को बुलाया गया है। आकाश पाटिल दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज प्रतीक पाटिल। इस बार ऑन दी राइज इस गेंद को खेल दिया है, ओवर थ्रो होता हुआ और दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां दोनों बल्लेबाज। अब देखना तीसरे रन के लिए निकले 3 रन इस गेंद के ऊपर। पहली गेंद वहां पर आकाश पाटिल की, जहां ऑन दी राइज इस गेंद को खेल दिया था। शॉर्ट कवर में आकाश वारगड़े वहां मौजूद थे, ओवर थ्रो और उसके बाद 3 रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर। इन 3 रनों की मदद से स्कोर अब 22 रनों पर जा पहुंचा है। ओवर नंबर 2 का खेल अब यहां से शुरू हो चुका है। पहली गेंद के ऊपर वहां बल्लेबाज प्रतीक ने 3 रन बटोरे। सूरज इस बार सामना करेंगे वहां आकाश पाटिल का। इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने। देखिए सोना देवी टेमगर को यहाँ पर 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है, क्योंकि उनका जो ड्रेस है वो इस बार देखना है वहां पर बहुत ही खराब गेंद, इस बार बीमर गेंद कर बैठे वहां आकाश पाटिल। देखिए 2 रन नहीं बल्कि 4 रनों का पेनल्टी दिया गया है सोना देवी लॉजिस्टिक को, क्योंकि ऑन फील्ड भी ड्रेस नहीं है, 12वें खिलाड़ी का ड्रेस नहीं है। इससे पहले ऑन फील्ड में अगर 4 खिलाड़ी बिना ड्रेस के तो भी 2 रन का पेनल्टी है, लेकिन 12वां खिलाड़ी आपका बिना ड्रेस के। यही बंटी स्पोर्ट है जिसको 4 रन का पेनल्टी दिया गया था। आपको मैं मतीन मिसाल दूंगा, ये वही टीम है जो 4 रन के पेनल्टी से तकलीफ में आई थी। तो पिछली गेंद बीमर गेंद रही थी वहां पर। अब फ्री हिट का इशारा आता हुआ प्रतीक पाटिल, एक बार फिर से सामना करते हुए आकाश पाटिल का फ्री हिट गेंद। इसी बीच वहां पर इस गेंद को देखना है, कवर की दिशा में खेला है, हालांकि कैच तो जरूर हुआ लेकिन फ्री हिट गेंद रही थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए वहां बल्लेबाज प्रतीक। स्ट्रोक तो बहुत बढ़िया खेला, लेकिन वहां पर कवर पर खड़े हुए खिलाड़ी अल्ताफ शेख ने क्या समाप्त किया। आज प्रतीक विषय जल्दी आउट हुए, हालांकि जो कीर्तिमान बना वो प्रतीक विषय और कीर्तन पाटिल के बीच बना था। चॉप करते हुए गली में 1 रन। अच्छी गेंद रही थी इस बार वहां आकाश की, जहां पर चॉप कर दिया था इस गेंद को और स्ट्राइक को रोटेट किया है वहां सूरज ने। 1 रन की मदद से अब स्कोर जा पहुंचा है 26 रनों पर, 1 विकेट गंवाने के बाद बंटी स्पोर्ट्स। इस बार स्विच खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। अब अच्छी गेंदबाजी यहां देखने को मिल रही है गेंदबाज आकाश पाटिल द्वारा। पहले ओवर में
नितिन खान महंगे साबित हुए, जहां पर 19 रन बटोरे थे सूरज ने। और इस बार हम देख रहे कि इस ओवर में मिली जुली शुरुआत रही है, जहां पर अच्छी गेंद और खराब गेंद दोनों ही देखने को मिली है अब तक। इस बार देखना है गेंद हवा में है, वहां पर बहुत ज्यादा गेंद को ऊपर खेल बैठे थे वहां बल्लेबाज, और उसी बीच वहां 3 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। एक बार फिर से इस ओवर में दूसरी बार 3 रन पूरे किए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छा कमिटमेंट देखने को मिलता हुआ यहाँ पर सूरज और प्रतीक के बीच में। 2 ओवर की समाप्ति और रन बना इस वक्त बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुकसे ने 29 रन। इस ओवर में 10 रन आए, जबकि पहले ओवर में रन आए थे 19। वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भाभे भी सर भी हमसे जुड़ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बालिया मामा चषक 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 4 रन पेनल्टी के अभी तक ऐड नहीं किए गए, 6 ओवर की समाप्ति के बाद वो ऐड किए जाएंगे। दोनों कैप्टन इस बात को सुन ले। जी बिल्कुल भाभी सर, यहाँ पर जो 4 रनों का पेनल्टी दिया गया है सोना देवी लॉजिस्टिक को, अब वो जब 6 ओवर का खेल खत्म हो जाएगा, पहली इनिंग जब समाप्त हो जाएंगी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन पहले 2 ओवर की समाप्ति पर जो अब तक रन बनाए हैं बंटी स्पोर्ट्स ने 29 रन, एक अच्छी शुरुआत मिली। हालांकि दूसरी गेंद के ऊपर आउट हो गए थे प्रतीक विषय, लेकिन उसके बाद प्रतीक पाटिल और सूरज केने ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई अपनी टीम को। देखिए, सोना देवी वैसे भी बहुत कम क्रिकेट खेली है इस सीजन में। कई फेमस खिलाड़ी है, कहीं ना कहीं सोना देवी को पलटवार करना होगा। बंटी स्पोर्ट्स के बारे में कुणाल दाते सर ने जब मुझे पूछा था कि टीम को आप कहाँ पाते हैं नीलेश देसले की, तो मैंने कहा था कि भले से नंबर 1 पे ना आए, लेकिन दोनों के बीच में ज़रूर आएंगी। नॉन पावर प्ले में इंटरनेशनल रूल के मुताबिक 4 खिलाड़ी सर्कल में रहना लाजमी है। खेल की शुरुआत होती हुई साकिब खान लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, अच्छी गेंद, बल्ले के फेस को खोला, इंतजार किया, गाइड किया डीप बैकवर्ड पॉइंट पे, लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे किए प्रतीक पाटिल ने। प्रतीक पाटिल बहुत अच्छे टच में चल रहे इस सीजन में। कुल स्कोर पहुंचता हुआ यहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स का 31। टॉस को जीता था सोना देवी टेमकर, दिनेश चौधरी फैम टीम ने, और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था साकिब खान। बहुत बढ़िया गेंद, पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन प्रतीक को, बहुत ही खूबसूरत गेंद। जी बिल्कुल भाभी सर, यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंद रही वहाँ शाकिब खान की। इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज प्रतीक पाटिल ने, लेकिन बहुत ही लाजवाब गेंद रही थी वहाँ शाकिब की। आज के दिन का ये पहला मुकाबला, जहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स और सोना देवी लॉजिस्टिक के बीच में ये मुकाबला। साकिब खान इस मर्तबा उछाल दिया गेंद को, मस्तक पे दस्तक अल्ताफ शेख के, और 6 रन। इससे कहते हैं एक तुम्हारी एक हमारी चलता हुआ। लॉफ कर दिया गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर, 6 रन। साकिब खान स्विच हिट करने की कोशिश, बढ़िया वापसी, एक तुम्हारी एक हमारी चलता हुआ। बालिया मामा चषक में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। PC4 फॉर्मेट क्रिकेट का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। साकिब खान लॉन्ग में शफल स्विंग किया, पीछे खिलाड़ी हैं लेकिन नहीं पहुंच पाए वहां पर। इस बीच 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। वैभव पाटिल ने जब से कप्तानी की है बंटी स्पोर्ट्स की, ये टीम में एक नई जान फूकी।
जी बिल्कुल भावे सर, यहाँ पर एक नया जोश देखने को मिल रहा है बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुक से। इसी ग्राउंड पर हमने देखा कि अंजुमन ट्रॉफी उन्होंने जीता है। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए स्वीट जीट की कोशिश, फिर बीट किया। अच्छा ओवर साकिब खान का, हालांकि कुछ एक सिक्सर जरूर लगा, 8 रन दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने बंटी स्पोर्ट्स के 39 रन, 1 विकेट, 39 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, एंड ऑफ द थर्ड ओवर। Back to cricket now. Welcome all of you. You are watching Balya Mama Cup 2022 from historical Parshiram Tavre Stadium. Back to cricket now, and I think Akash Patil continue. No change in bowling now. Akash Wargare brought into the attack. Akash Wargare, on-field umpire Azim Amdullah, and umpire Ukuldas Patil. This time lovely ball indeed. I think that was the googly of Qatar. Umpire Shakil Koti very relaxed there. And there we watch Akash Wargare. Ball this time uses feet in the air, could be caught, Javed under it. And finally, Suraj Kene on his way. तो यहाँ पर विकेट गिरता हुआ इस वक्त बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुक्से का सूरज केने के रूप में। बहुत ज्यादा गेंद को ऊपर खेल बैठे थे और बहुत बढ़िया क्या समाप्त किया वहाँ जावेद ने। 39 रनों पर ये दूसरा विकेट गिरा है बंटी स्पोर्ट्स का। अब टीम के कैप्टन इस वक्त जाते हुए बल्लेबाजी के लिए वैभव पाटिल। Suraj Kene created the history in this season. 6 balls, 6 boundaries in late Vinod Tata Patil Cheshak Vadgar. Now the man who hits at 6th of April 2016 on this ground in late Rajiv Gandhi Trophy, Vaibhav Patil, the captain, hits 6 boundary in 6 balls. Now Pratik Patil on his strike. So far 15 half centuries, 5 made by Bunty's batsman and 4 lone made by king of Bhiwandi cricket, Bilal Sheikh. Next match, Balaji Sport, Dayanand Chorge fam team and Mahesh Patil fam team Bharat. This time flicks that ball beautifully. Superb stroke indeed, 6 runs. What a great shot from Pratik Patil. जी बिल्कुल भावे सर, यहाँ बहुत बढ़िया स्ट्रोक आया वहाँ प्रतीक पाटिल के बल्ले से और सिक्सर की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 45 रनों पर। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है प्रतीक द्वारा और ऐसे भी इस सीजन काफी टच में नजर आ रहे प्रतीक। Wargare ball this time driven nicely in the gap. Long chase from the fielder
In comes return. Finally, batsman gets 2. So 2 more to total now. Score is 47. Sona Devi in this season played only one semi-final in JB Cup Binar. Very strong team, but performance is not as strong. Mateen Khan is there, Javed is there, Saqib is there. Another lap sweep, 6 runs. What a batting from Pratik Patil, in form batsman. जी बिल्कुल भावे सर, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है प्रतीक द्वारा। इस ओवर में दूसरा सिक्सर लगाए वहाँ आकाश वारगड़े को। Score bouncing to 53 for the loss of 2 wickets. Pratik on fire now. Welcome Nilesh Jadhav. Nilesh Desli Fam team, Bunty Sport winner of Anjuman Trophy and back-to-back winner of Dhanesh Cup Dhanesh Cup Washere. Next match, Balaji Sport meet Bharat Sports Wall. Akash Vargare. Both this time a beautiful square cut, upper square cut through the backward point for 4. Short, wide and punished. And that marks the expensive overturn from Akash Vargare. 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 57, विकेट गिरी है 2। मेरे साथ कमेंटेटर मजहर खान और कमेंटेटर राकीब अंसारी। राकीब राह दिखाने वाले को कहते हैं और रकीब दुश्मन को कहते हैं। चार ओवर की समाप्ति, स्कोर है 57 रन, विकेट गिरी है 2। इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रतीक पाटिल कितने पर? 35 रन। टार्जन के नाम से जाने जाते हैं, टार्जन ऑफ टेम्बोली। साकिब खान, गोल्डन आर्म्स। इस मरतबा स्वीप लगाने की कोशिश, रन पूरा होता हुआ वाइड आया है, 2 रन आए। ये सीजन साकिब खान जैसे बड़े खिलाड़ी के लिए अच्छा नहीं रहा। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, ओ बढ़िया गेंद घूमी और बोल्ड हो गए बैट्समैन। बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर इस वक्त शाकिब खान की, जहां पर प्रतीक पाटिल का विकेट गिरा। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर इस गेंद के ऊपर आउट हुए वहाँ बल्लेबाज प्रतीक। 2 पैरों के बीच में से गेंद निकल गई, सीधा जाके स्टंप से लगती हुई। तो तीसरा विकेट गिरा है इस वक्त बंटी स्पोर्ट्स का, लेकिन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर इस वक्त वापस लौटे प्रतीक। 35 रनों की एक शानदार पारी खेली है उन्होंने। सिटी क्रिकेट का BC4 का ये 13वां इवेंट आप देख रहे हैं। 5 की विजेता आरडी, 4 की धनेश, 2 की बंटी और 1 की विजेता साइंस खारबाऊ। अब तक 15 अर्धशतक आए, 14 हैट्रिक हो चुके हैं और 28 साल का जो पार्टनरशिप का कीर्तिमान था वो चला गया है प्रतीक विषय और केतन पाटिल के नाम। लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियन ट्रॉफी हमीदुज्जमा की। इस मरतबा
काफ़ी स्पिन हुई थी, दूर से खेले थे, अंदर लगी, 1 रन बाइक आता हुआ। नए बैट्समैन केतन पाटिल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। साकिब खान 60 रन हो चुके, विकेट बहुत अच्छा खेल रहा है। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप उछाल दिया, पीछे खिलाड़ी, पहले बाउंस पे 4 रन, कड़क शॉट। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आया वैभव पाटिल के बल्ले से। जावेद वहां पर मौजूद थे लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद निकल गई 1 बाउंस में 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अब स्कोर आगे पहुंचता हुआ 64 रनों पर। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, बैकफुट पे गए, जगह नहीं थी, पंच जरूर किया है, डीप वाइड मिड ऑफ से थ्रू पहुंचा, 1 रन बनाया वैभव पाटिल ने। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, स्विंग एंड मिस, क्या गेंद स्पिन हुई है साकिब खान की। बहुत बढ़िया टर्न मिला था वहां पर शाकिब खान को, जहां पर पूरी तरह से बल्लेबाज केतन पाटिल इस वक्त बीट हुए। अच्छी गेंदबाजी यहां पर अब देखने को मिल रही है शाकिब खान द्वारा। साकिब खान केतन पाटिल के लिए इस मरतबा बैकफुट पे गए, पुल किया गेंद को, आउट ऑफ पार्क, 6 रन। अच्छा स्ट्रोक वहां पर अगेंस्ट दी स्पिन इस बार खेला है वहां केतन पाटिल ने और मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए। तो ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर अब तक जो स्कोर बना है बंटी स्पोर्ट्स ने 71 रन। देखिए शिवास 11 ने कीर्तिमान बनाया, 101 चेस किए। हमीदुज़्ज़मा के शो में कई रिकॉर्ड टूटे। 71 रन, हालांकि विकेट को हम देखते हैं तो विकेट बहुत अच्छा खेल रहा है। यहाँ पर जावेद फारूकी, मतीन खान, साकिब खान, अच्छा बैटिंग लाइनअप है सोना देवी के पास। खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख, आप देख रहे हैं बालिया मामा चषक। लास्ट ओवर में अब गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से आकाश पाटिल को बुलाया गया है। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी आकाश ने, जहां पर 10 रन खर्च किए थे। अब देखना है यहाँ पर लास्ट ओवर लेकर आते हुए 5 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 71। खेल की शुरुआत होती हुई आकाश पाटिल हाजी समरसेट स्टेन की तरफ से आते हुए वैभव को कड़ा आउट ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है वैभव पाटिल का। जी बिल्कुल भावे सर, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लगाया वहाँ पर बल्लेबाज वैभव पाटिल ने। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद चलेगी तो बहुत ही रैपिड स्ट्रोक, 4 रन इस गेंद के ऊपर। देखिए ये भी एक कीर्तिमान हो रहा है कि सिटी इमर्जिंग शिवास कप के नाम से और BC4 बालिया मामा के नाम से। वैभव को बढ़िया गेंद, कान के पास से जाती हुई गुड मॉर्निंग कहती हुई वैभव पाटिल को, राइजिंग और सरप्राइजिंग गेंद। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद यहाँ पर इस बार रही थी आकाश पाटिल की। अच्छी वापसी यहाँ इस वक्त देखने को मिली, जहाँ पिछली गेंद के ऊपर एक अच्छी बाउंड्री लगाई थी वैभव ने। इस बार आकाश। बालाजी स्पोर्ट्स की कैप्टन आ चुके हैं, भरत वल के कैप्टन। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप, इस मर्तबा तान दिया आसमान में, फेंक दिया गेंद को मिड विकेट के ऊपर, 6 रन। एक हमारी एक तुम्हारी इस वक्त देखने को मिल रही है भावे सर, लेकिन बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां लगाया एक बार फिर से वैभव पाटिल ने। इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ लास्ट ओवर में बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुक से 81। मैन फ्रॉम कोलेवली, जब से उन्होंने बंटी स्पोर्ट्स की कप्तानी शुरू की है, गजब के टच में।
स्लाइस किया है, पीछे खिलाड़ी है वैभव पाटिल आउट। तो इस बार वैभव का विकेट गिरता हुआ, स्लाइस किया था उस गेंद को लेकिन उतनी लंबाई नहीं दे पाए थे, लेकिन बहुत बढ़िया क्या समाप्त किया आकाश वारगाड़े ने कवर की दिशा में। अच्छी बल्लेबाजी कर इस वक्त वैभव पाटिल आउट होते हुए। नए बल्लेबाज अब किशोर मुकादम इस वक्त बल्लेबाजी के लिए जाते हुए। अंजुमन ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी किशोर मुकादम ने लास्ट ओवर में महेंद्र माघे के सामने। यस सर, किशोर मुकादम वैसे भी बहुत फोकस पे रहे धनेश कप में भी, और भावे सर बाली ट्रॉफी में भी काफी फेमस रहे थे किशोर मुकादम, जब पहला बॉल आउट उन्होंने किया था भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में। जी बिल्कुल। इसी ग्राउंड पर अब देखना है यहाँ पर किस तरह से बल्लेबाजी रहती है। कहां पर हो? इस बीच गेंद, बढ़िया गेंद, तो अच्छी गेंद वहां पर इस बार रही आकाश की, जहां पर बल्लेबाज केतन इस वक्त बीट होते हुए। अभी भी यहाँ से हम देखें तो सिर्फ एक गेंद और बची हुई है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए। केतन अपने अंदाज में नहीं खेल पा रहे हैं, 4 गेंदों में 6 रन। केतन को सजनी चली साजन के घर, गजब का स्लॉग स्वीप, 6 रन। तो कुल मिलाकर नीलेश देसले फेम टीम ने बनाए 87, 4 रन पेनल्टी के, दोनों कैप्टन सुन ले, 51 रन और 52 की चुनौती। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली है सभी बल्लेबाजों द्वारा। यस सर, भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड के कैप्टन और बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप दोनों को टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। जीत पाटिल आपको टॉस करना है और तो दूसरे मुकाबले का यहाँ पर टॉस होने जा रहा है, जहाँ पर भारत स्पोर्ट्स के कैप्टन और बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन आ चुके हैं। हमारे बीच में राहुल गुप्ता जी मौजूद है। आइए राहुल, आपको इस मुकाबले का टॉस कराना है। ये देखिए यहाँ पर राहुल गुप्ता, जिनका एक टूर्नामेंट भी चल रहा है शिवाश ट्रॉफी, पहले 2 दिन शिवाश ट्रॉफी और अब आज से बाड़े मामा चषक, जहाँ पर दूसरे मुकाबले का टॉस बालाजी स्पोर्ट्स और भारत स्पोर्ट्स के बीच में। राहुल गुप्ता हिट करना यहाँ पर बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन का और आया है टेल। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल गुप्ता आपका। तो यहाँ पर अभी अभी टॉस हुआ, टॉस को जीता है भारत स्पोर्ट्स के कैप्टन जीत पाटिल ने। जीत, टॉस जीता है, क्या करना चाहोगे? बैटिंग करेंगे हम लोग। बैटिंग करने का आपने फैसला लिया है, तो कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे? अभी फुल टॉस का बॉल है तो जितने भी रन बनाएंगे उतने कम ही है, फिर भी 70-80 तक पहुंचना चाहेंगे। और वो कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो 70 और 80 में आपकी मदद करेंगे? आतिश पाटिल है, यतीन मडवी है, सागर पाटिल है। देखिए इस ग्राउंड पर हम देख रहे हैं कि इस सीजन का भी ये दूसरा BC4 टूर्नामेंट है जिसे अब तक नौशाद खान लेकर है। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में आप? स्टेडियम पे खेलने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पे स्टेडियम में खेलने की मज़ा आती है और ग्राउंड भी लंबा है तो बॉलिंग भी करने में मज़ा आती है। तो ये थे जीत। अब इस वक्त मेरे साथ बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन अक्षय भोईर। अक्षय टॉस हारा है, पहले गेंदबाजी आई। भारत स्पोर्ट्स के कैप्टन ने कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना चाहेंगे। आप उन्हें कितने रनों तक रोकने की कोशिश करेंगे? 65 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके पास सूरज जोशी है जो बहुत बढ़िया फॉर्म में है। BPL में भी हमने देखा था कि गजब के फॉर्म में थे। तो उनको छोड़कर और कौन से गेंदबाज रहेंगे जिससे आपको ज़्यादा उम्मीद रहेंगी?
सभी गेंदबाज बहुत अच्छे हैं, सबसे उम्मीद है कि वो कम रन दे के कम रन तक रुका है। ये जो टूर्नामेंट है सुरेश मात्रे बाड़े मामा चषक है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा है, खेलने भी मजा आएगा। तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर टॉस हुआ, टॉस को जीता है भारत स्पोर्ट्स के कैप्टन जीत पाटिल ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। तो शुक्रिया मजहर खान। आइए दोस्तों लौट चलते हैं बाला मामा चषक की सिटी क्रिकेट की दुनिया में। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कमेंटेटर राकीब अंसारी। खेल की जब शुरुआत होंगी तो इनिशियल ओवर के लिए राकीब अंसारी, नौशाद खान तकवीम आज़मी स्पोर्ट्स के कैप्टन और राहुल गुप्ता शिवास 11 के शुभम गुलवी मैन ऑफ द सीरीज रहे थे लेट मोहम्मद हारून ट्रॉफी में। और शिवास ने क्या क्रिकेट खेला था। सिटी इमर्जिंग में उनका नाम बहुत बड़ा राहुल गुप्ता की टीम का, लेकिन BC4 सिटी क्रिकेट में भी अब एक बड़ी टीम के तौर पे उभरती हुई। जी हाँ बिल्कुल बाबे सर, अगर सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की हम बात करें तो वहाँ पर 3 नंबर पर रैंक करी है इस सीज़न में शिवास स्पोर्ट। और लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी में गजब का खेल दिखाया था उन्होंने। 101 रन बनाए थे और मुकाबला टाई हुआ था। सुपर ओवर में उस मुकाबले को अपने नाम किया था शिवास स्पोर्ट ने। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज मयूर केने, VIP एंड से गेंदबाजी करेंगे। इस वक्त बल्लेबाजी के लिए अगर हम देखें तो मतीन खान है स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं गिरीश। राकीब, इस ग्राउंड के हम रिकॉर्ड देखते हैं तो मतीन खान का इस ग्राउंड पे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जी हाँ, क्योंकि बहुत अच्छे स्ट्रोक खेलते हैं सीधे बल्ले से भी मतीन खान, और बीच बीच में उनका स्विच हिट भी बहुत कमाल का रहता है। मयूर केने की पहली गेंद इस बार बाहर की तरफ निकल रही थी, पंच किया, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ। कोई भी मौका नहीं खिलाड़ियों के पास, 4 रन। शॉर्ट वाइड एंड पनिश्ड। जगह दे बैठे थे वहाँ पर मयूर केने, बेस्ट बॉलर ऑफ अंजुमन ट्रॉफी। 8 विकेटें ली थी, जगह दी थी, बैकफुट पे गए, बहुत ही करारा पंच स्ट्रोक, 4 रन। टिपिकल पावर प्ले शॉट। जी हाँ बिल्कुल बाबे साहब, अगर आप पावर प्ले में इतनी जगह देंगे तो फिर बल्लेबाज अपने लिए भी जगह बना लेगा। एक बार फिर से मयूर केने मुड़ते हुए मतीन खान के लिए, इस बार ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन प्ले इन मिस, डॉट बॉल। वापसी करते हुए मयूर केने। कमाल के गेंदबाज है मयूर। देखना है कि जो आस्किंग रन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 15 के ऊपर का। और इस तरह के आस्किंग रन रेट में राकीब आपको मोमेंटम रखना होता है। जी हाँ, इसी बीच अगली गेंद इस बार फिर से जगह दे बैठे, फिर से वही स्ट्रोक और गेंद मैदान के बाहर। दिस इज द क्लास ऑफ मतीन खान, दिस इज द क्लास ऑफ मतीन खान। यू कैन सी देयर a wide off volley and cracks it over the infield through the extra cover for 4. जी बिल्कुल, अगर आप मतीन खान को हाथ खोलने का मौका देंगे तो फिर वहाँ पर टूट के बरसेंगे मयूर केने, जिन्होंने बहुत अच्छा सुर छिड़ा था अपनी गेंदबाजी से अंजुमन में। अब तक अपनी लय में नहीं नजर आए। शुरुआती 3 गेंदों में 8 रनों पे स्कोर पहुंचता हुआ इस वक्त सोना देवी लॉजिस्टिक का। मयूर केने थोड़े से महंगे साबित होते हुए एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार खेला है स्लॉग स्वीप के अंदाज में, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। प्रोटेक्शन लगा दिया गया था खिलाड़ी को, तो मतीन ने स्वीप कर दिया गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर से। बहुत ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा था इस गेंद को मतीन खान ने। इतनी अच्छी बल्ले पर नहीं आई थी गेंद और वहां पर खिलाड़ी भी मौजूद थे। 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रनों पे पहुंचा है। अब स्ट्राइक पर आए हैं गिरीश। मयूर इस बार गिरीश के लिए, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, बल्ला बहुत दूर से चलाया था, प्ले इन मिस, डॉट बॉल। देखिए सबसे बड़ी बात राकीब भी है कि बंटी स्पोर्ट्स की जो कप्तानी कर रहे वैभव पाटिल, वो लाजवाब कर रहे। बंटी स्पोर्ट एक जोशीली टीम है। जी
जी हाँ भाभी सर, कप्तान का रोल बहुत अहम होता है अगर किसी भी टीम की अगर हम बात करें सफलता की तो। मयूर अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए ग्रीस के लिए, इस बार फिर से बल्ला घुमाया लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिलती हुई, डॉट बॉल। एक ओवर की समाप्ति, 9 रन बने। पहली 3 गेंदों में 2 चौके आए और उसके बाद मयूर केने ने अपने क्लास को जताया। यहाँ से बचे हुए 5 ओवर में अब रन जीतने के लिए चाहिए 83 टू विन। जी हाँ भाभी सर, जो आस्किंग रन रेट था 15 से भी ऊपर का था, उस आस्किंग रन रेट को छू नहीं पाई पहले ओवर में सोना देवी लॉजिस्टिक। आप देखना है दूसरा ओवर जब पावर प्ले कराएगा तो कितनी रनों की भरपाई कर पाएगी। सबसे बड़ी बात है कि सभी टीमों के तरफ हम नज़र करते हैं, सबसे मजबूत बल्लेबाजी बंटी स्पोर्ट्स के पास है। नीलेश देसले फेम टीम। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज सूरज केने। अब हाजी समझ सेठ स्टैंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं सूरज केने और स्ट्राइक पर एक बार फिर से लौट आए हैं मतीन खान। देखना इस ओवर में कितने रन बनाने में सफल होगी सोना देवी लॉजिस्टिक, क्योंकि जो टारगेट है उनके सामने हम देखें तो 92 रनों का है। 92 रन एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया इस वक्त बंटी स्पोर्ट ने सोना देवी लॉजिस्टिक के सामने। सूरज केने हाजी समझ सेठ स्टैंड से गेंदबाजी के लिए तैयार, राइट आर्म और द विकेट गेंदबाजी करें मतीन खान को। पहली गेंद वहां पर मतीन ने तान दिया है, इस बार गेंद स्लॉट में थी, उसे भेज दिया दूसरे प्लॉट में 6 रनों के लिए। माय नेम इज खान। देखिए मतीन खान कभी भी खेले, कितने अंतराल के बाद भी खेले, मैन ऑफ क्राइसिस, मर्द बौरान मतीन खान, क्या स्वागत किया है सूरज केने का। जी हाँ बिल्कुल बाबे सर, वो कहते हैं ना क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। देखिए उनका क्लास भी परमानेंट है और उनका फॉर्म भी परमानेंट है। इस वक्त सिक्सर से स्वागत किया वहां पर मतीन खान ने सूरज केने का। सूरज केने भी एक अच्छे गेंदबाज है, देखना ही दिलचस्प होगा कि पहली गेंद पे सिक्सर लगने के बाद किस तरह वापसी करते हैं। एक बार फिर से सूरज केने मतीन खान के लिए, इस बार फिर से उसी दिशा में, ओ हो ये देखिए इस बार गेंद को हवाई यात्रा पे भेजा था 6 रनों के लिए। दिस इज द क्लास बैटिंग, दिस इज द क्लास रिप्लाई फ्रॉम मतीन खान। क्या शॉट खेला है, ऑफ स्टंप के बाहर से विद टाइट स्लॉक कर दिया, गेंद बल्ले से निकली, उस पे मोहर थी 6 रनों की। इस बार तो गेंद को इतनी दूर भेजा कि अब तक गेंद नहीं लौट कर आई है भावे सर। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक लगाया वहां पर मतीन खान ने। अब करारा जवाब देती हुई इस वक्त सोना देवी लॉजिस्टिक। स्कोर अगर हम देखें तो इस वक्त 21 रनों पे पहुंच चुका है, 21 बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर का पावर प्ले चल रहा है, इतना बार कहां तक जाने की कोशिश करेगी सोना देवी लॉजिस्टिक। और इस वक्त सिक्सर की हैट्रिक पर है मतीन खान, अगर करते हैं तो फिर पहले ही मुकाबले में सिक्सर की हैट्रिक हमें देखने को मिलेगी आज के दिन। अब अपने एंगल को चेंज किया वहां पर सूरज केने ने, राइट आर्म राउंड द विकेट जा रहे हैं गेंदबाजी के लिए। अगली गेंद, इस बार सवाल पूछा है, देखना है अंपायर का फैसले का इंतजार। मना किया वहां पर अंपायर ने, ये देखिए ग्रीश वहां पर रन आउट हो मैं या नहीं, ये देखना होगा। बहुत तेज सवाल पूछा गया था अंपायर से। रन आउट होकर अब पवेलियन की तरफ लौटते हुए ग्रीश। पहला झटका लगता हुआ सोना देवी लॉजिस्टिक को। यस, तालमेल की कमी थी वहाँ पर और पहला झटका लगता हुआ। एक बात कहूँगा, मतीन खान जब तक रहेंगे, हालांकि लंबा बैटिंग लाइनअप है और नए बैट्समैन खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख आजकल काफ़ी चर्चा में है। टेम्बोली रनर्स रही थी ग्रामीण से, और इनका जो रिवर्स शॉट है वो पारिवारिक शॉट है, खानदानी शॉट है। तीनों भाई इस तरह के शॉट्स खेलते हैं। अल्ताफ शेख ने लेकिन धनेश कप के सेमी में रिवर्स शॉट खेलकर ही मैच जीताया था।
जी हाँ बिल्कुल बाबे सर, खतरों के खिलाड़ी हैं अल्ताफ शेख और इस वक्त खतरा मोल लेना भी होगा क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है। सोना देवी लॉजिस्टिक के सामने अगली गेंद सूरज केने की फुल टॉस थी, उसे खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, केवल 1 रन और इस 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रनों पे पहुंचे, 22 रन्स। अपने से थोड़े से नाराज है मतीन खान, जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ नहीं खेल बैठे थे। देखिए इस सीजन में दिनेश चौधरी फैम टीम सोना देवी ने एक सेमीफाइनल खेला है। चैलेंज एक ऐसी टीम है जो 2 सेमीफाइनल खेली है, इन्हें 7वें नंबर पे हम चैलेंज को रैंक देंगे। हुक किया, एलिवेशन नहीं, जिस गेंद को खेलना चाहिए था स्क्वायर लेग पे खेले, काऊ कॉर्नर पे अल्ताफ शेख आउट। जी हाँ बिल्कुल बाबे सर, शॉर्ट पिच गेंद थी, अगर स्क्वायर लेग की तरफ खेलते तो कुछ और रिजल्ट मिलता। काऊ कॉर्नर की तरफ खेला, वहाँ पर खिलाड़ी भी मौजूद था और अल्ताफ शेख गोल्डन डक होते हुए इस वक्त 0 का चश्मा पहनकर पवेलियन। दूसरा झटका लगता हुआ सोना देवी लॉजिस्टिक को। अभी भी मतीन खान मौजूद है लेकिन उनका भी साथ निभाना होगा किसी न किसी बल्लेबाज को। 747 लोग यूट्यूब पे हमसे जुड़ चुके हैं, आप सभी का इस्तकबाल है। सिटी क्रिकेट शुरू होता है तो एक जुनून हो जाता है। हमीदुज़्ज़मा के शो को आखिरी दिन में 1,05,000 लोगों ने देखा यूट्यूब पर। जी हाँ बाबे सर, बहुत गजब का टूर्नामेंट वहाँ पर रहा था। 3 दिन मैंने कमेंट्री की, आखिरी दिन पर आपकी खूबसूरत आवाज़ गूंजी तो दर्शकों की तादाद और बढ़ गई। नए बल्लेबाज गए इस वक्त साकिब खान। देखिए सोना देवी की रणनीति बिल्कुल साफ है। राकिब साकिब खान को भेजा है अटैक करने के लिए। साकिब खान इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। सूरज केने एक बार फिर से मुड़ते हुए मतीन खान के लिए इस बार इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक खेलना चाहते थे मतीन खान। गेंद जा रही है पीछे की तरफ, वहां पर आउट करार दिया अंपायर ने। तीसरा झटका और बहुत बड़ा झटका लगता हुआ इस वक्त सोना देवी लॉजिस्टिक को मतीन खान के रूप। देखना चाहेंगे हम रिप्ले में किस तरह से आउट हुए वहां पर मतीन खान। राइट आर्म राउंड दी स्टंप्स, गेंदबाजी हो रही है। थोड़ा सा डिसीजन से नाखुश, लेकिन कहते हैं अंपायर इज द बेस्ट जज। जी हाँ बाबे सर, क्योंकि अंपायर्स जिस पोजीशन में खड़े होते हैं सबसे अच्छा जो पिक्चर दिखता है वो उन्हें ही दिखता है। तो जो अंपायर का फैसला होता है बहुत ही बेहतरीन होता है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन है इस वक्त 22-22। मतीन खान सबसे बड़ा विकेट इस वक्त गिर चुका है सोना देवी लॉजिस्टिक का। नए बल्लेबाज गए हैं इस वक्त मनोज। दो ओवर के बाद अगर हम देखें तो स्कोर है सोना देवी लॉजिस्टिक का 22 रन। लक्ष्य काफी बड़ा है लेकिन अब तक पिछड़ती हुई सोना देवी लॉजिस्टिक अब 4 ओवर में यहाँ से जो जीत के लिए रन चाहिए 70 रन, 70 रन। तो जो अब आस्किंग रन रेट है वो भी और भी बढ़ चुका है, 18 के करीब पहुंचता हुआ। जो शुरुआत में अगर हम देखें तो 15 से थोड़ा ऊपर का था, वो 18 रनों के आसपास पहुंचता हुआ। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं अजय कदम। अजय कदम की गेंद इस बार ऑन साइड की तरफ खेला साकिब खान ने। वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 रन दौड़ के पूरा किया हल्के कदमों से।
राकिब सिटी क्रिकेट में अजय कदम के भी कदम आगे बढ़ रहे हैं। ये वही खिलाड़ी है जिसने अंजुमन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पायनियर को आखिरी ओवर में 11 रनों से रोका था। जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस सीजन अजय कदम, अपने कदम को अब आगे की तरफ बढ़ाते हुए सिटी क्रिकेट में। अब बल्लेबाजी को आए हैं मनोज, स्ट्राइक पर अजय कदम राइट आर्म और द विकेट गेंदबाजी के लिए जाते हुए उनके लिए। इस बार बल्ला दूर से चलाया था, कोई भी संपर्क नहीं, डॉट बॉल। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हावी होती हुई बंटी स्पोर्ट इस मुकाबले में, क्योंकि अब यहाँ से जो जीत के लिए रन चाहिए 69 काफ़ी ज़्यादा रनों की ज़रूरत है अब सोना देवी लॉजिस्टिक को। मतीन खान जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा था। अब देखने कौन से बल्लेबाज अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाते हैं। पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है, तीसरे ओवर की शुरुआत हुई है। 4 खिलाड़ियों को 38 सर्कल के अंदर रखना ज़रूरी है। अजय कदम की अगली गेंद मनोज के लिए। इस बार शॉर्ट पिच गेंद और अंपायर हमारी ओर मुड़ते हुए वाइड का इशारा। ऊंचा बाउंसर बैट्समैन की रीच में नहीं था, 1 फॉर दी ओवर का इशारा था वह अंपायर गोकुलदास पाटिल का। यह बहुत छोटी गेंद वहां पर कर बैठे अजय कदम। स्कोर है इस वक्त अगर हम देखें तो 24-24। अभी भी एक अच्छा स्कोर नहीं अगर हम देखें तो सोना देवी लॉजिस्टिक का। अगला मुकाबला भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अजय कदम अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए इस बार हवा में तान दिया है। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन कोशिश अच्छी, लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए। स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े गेंद को खेला मनोज ने, टाइमिंग लाजवाब, गेंद सीधी प्रतीक विषय के मस्तक पे दस्तक देती हुई 6 रन। जी हाँ बाबे सर, खड़े खड़े स्टैंड में डिलीवर कर दिया इस गेंद को मनोज ने। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 30 रनों पे पहुंचा है, 30 रन। अजय कदम के इस ओवर में पहला बड़ा हिट आता हुआ मनोज के बल्ले से। एक बार फिर से अजय कदम मुड़ते हुए मनोज के लिए। इस बार अच्छी गेंद, कोई भी जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास, बीट वेट डॉट बॉल। Beautiful ball indeed, and batsman is totally open there. Lovely comeback from Ajay Kadam. बिल्कुल पूरी तरह से वहां पर खोल के रख दिया था बल्लेबाज को अजय कदम ने। अच्छी वापसी करते हुए अजय कदम। पिछली गेंद पर एक बार फिर से अजय कदम मुड़ते हुए मनोज के लिए। इस बार फिर से बल्ला बहुत दूर से घुमाया था, प्ले इन मिस, डॉट बॉल, ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, फुलर लेन की गेंद थी, वहां पर डॉट बॉल। लगातार 2 बॉल डॉट कराते हुए इस वक्त गेंदबाज अजय कदम अच्छी गेंदबाजी करते हुए सिक्सर लगने के बाद अजय कदम। स्कोर 30 रनों पे अभी भी रुका हुआ इस वक्त सोना देवी लॉजिस्टिक का। अजय कदम एक बार फिर से मनोज के लिए, इस बार आगे रखा था गेंद को, खेल दिए पॉइंट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, थोड़ा सा फंबल हुआ और इसी बीच 1 रन मुकम्मल। इस 1 रन की मदद से स्कोर है 31 रन 31, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर सोना देवी लॉजिस्टिक। तो अब यहाँ से जो जीत के लिए रन चाहिए 3 ओवर में 61, अब जो आस्किंग रन रेट है 20 के भी ऊपर जाता हुआ बाबे सर, तो अब कठिनाइयाँ और भी ज़्यादा मुश्किल होती हुई इस वक्त सोना देवी लॉजिस्टिक के लिए। चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज सूरज केने। हाजी समझ सेठ स्टैंड की तरफ से
कंटिन्यू रखा गया इस वक्त उन्हें, दूसरा ओवर लेकर आए थे, अब चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। इस बार अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, हुक करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से मिस हुए वहां पर बल्लेबाज, डॉट बॉल। इस बार राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत की है सूरज केने ने। जब दूसरा ओवर लेकर आए थे तो राइट आर्म और द विकेट गेंदबाजी की उन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद जब 2 सिक्सर उन्हें लगा तो उसके बाद वो राइट आर्म राउंड द विकेट गए थे। इस ओवर की शुरुआत ही उन्होंने राइट आर्म राउंड द विकेट की है और अच्छी गेंदबाजी की जब से एंगल को बदला है। अगली गेंद इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। एक रन हल्के कदमों से दौड़ के पूरा किया बल्लेबाजों ने। इस एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रनों पे पहुंचा है, 32 रन्स। अब यहां से जीत के लिए और 60 रनों की जरूरत है सोना देवी लॉजिस्टिक को। इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, वहां पर ऑन साइड में खेलना चाहते थे, मिस हुए साकिब खान। बाई की शक्ल में आते हुए 1 रन। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रनों पे पहुंचा है, 33। अब तक चौथे ओवर में भी कोई बड़ा हिट नहीं लगा पाए दोनों बल्लेबाज, साकिब खान और मनोज। सूरज के ने इस बार मनोज के लिए, इस बार वहां पर तान दिया बल्लेबाज ने, गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए और मनोज की पारी समाप्त। बहुत ही अच्छा रनिंग कैच वहां पर समाप्त किया। प्रतीक ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा वहां पर, काफी लंबा फैसला तय किया था, गेंद हवा में थी लेकिन उनकी निगाहें गेंद पर बनी हुई थी। चौथा झटका लगता हुआ इस वक्त सोना देवी लॉजिस्टिक को अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं जावेद फारूकी। अब ड्राइविंग सीट पर आहिस्ता आहिस्ता बैठती हुई सोना बंटी स्पोर्ट। सूरज के ने इस बार मुड़ते हुए साकिब खान के लिए, इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद, अच्छा कंधे का इस्तेमाल करते वहां पर सूरज के ने बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। अब मुश्किलात और बढ़ती हुई इस वक्त सोना देवी लॉजिस्टिक की, क्योंकि चौथे ओवर का खेल चल रहा और हम स्कोर देखें तो सिर्फ 33 रन है, महज 33। अभी भी यहां से 59 रनों की जरूरत है सोना देवी लॉजिस्टिक को। अगली गेंद, इस बार फिर से बल्ला चलाया, अधूरमन से इस स्ट्रोक को खेला था वहां पर बल्लेबाज ने, बीट हुए एक और डॉट बॉल, बिंदी गेंद। तो 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर है सिर्फ 33 रन। अब 12 गेंदों में 59 रन चाहिए। अब कोई चमत्कार कर दिखाना होगा सोना देवी लॉजिस्टिक को अगर इस मुकाबले को अपने नाम करना है तो, वरना अगर इसी तरह खेल चला तो बहुत आसानी से एक कदम आगे बढ़ जाएगी बंटी स्पोर्ट। चार ओवर के बाद सोना देवी लॉजिस्टिक का अगर हम स्कोर देखें तो 33 रन, 33 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 59 रन और चाहिए सोना देवी लॉजिस्टिक को मैच जीतने के लिए। तो आइए आगे के ओवर के लिए मेरे साथी कमेंटेटर मैं मजहर खान को आवाज देना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकिब अंसारी।
पहली गेंद वहां पर मयूर की देखना है, बहुत ज्यादा गेंद को ऊपर खेल बैठे और गेंद के नीचे प्रतीक विषय और जावेद फारूकी की पारी यहां समाप्त होती हुई। 5वें ओवर में एक बार फिर से वहां पर मयूर केने को बुलाया गया और पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा विकेट हासिल किया है जावेद के रूप में। सोना देवी लॉजिस्टिक को लगने वाला ये 5वां झटका, जो टारगेट है सोना देवी के सामने वो 92 रनों का टारगेट है, जहां पर मतीन खान ने बहुत बढ़िया शुरुआत दिलाई थी। एक अच्छी शुरुआत जहां पर मतीन खान ने 2 बाउंड्री और 2 सिक्सर लगाए, 22 रनों की एक पारी, शानदार पारी खेली, लेकिन उनके आउट होने के बाद कोई भी बल्लेबाज उस तरह से बल्लेबाजी नहीं कर पाया है। वही कारण है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब 5वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है और रन अब तक बने सिर्फ 33, जबकि ये 5वां विकेट गिरा है। मयूर के ने पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया, पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी मयूर ने, जहाँ पर 9 रन खर्च करके एक विकेट हासिल किया था। उसी बीच वहाँ पर देखना इस गेंद को फाइन खेलने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज शाकिब ने, रन नहीं लिया वहाँ बल्लेबाजों ने, डॉट गेंद ये होती हुई। अभी भी यहाँ से हम देखें तो बहुत ज़्यादा रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए, 59 रन और चाहिए यहाँ से, लेकिन गेंदें सिर्फ 10 बची हुई है। सभी गेंदबाजों ने आज गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया की है। सूरज केने ने 13 रन देकर 2 विकेटें हासिल की है और बल्लेबाजी भी आज सूरज ने बहुत बढ़िया की, जिसमें उन्होंने 20 रन बनाए, लेकिन प्रतीक पाटिल ने 35 रनों की एक शानदार पारी खेली है। सभी बल्लेबाजों ने अपना कंट्रीब्यूट किया और यहाँ पर गेंदबाज भी बढ़िया काम करते हुए। एक और अच्छी गेंद वहाँ रही है मयूर केने की, अब तक इस ओवर में कोई रन नहीं दिया और एक विकेट भी हासिल किया है। सूरज केने अपने 2 ओवर के कोटे में उन्होंने 3 विकेट हासिल किया और 15 रन दिए। इस बार अच्छी गेंद वहां विकेटों के बीच में ये गेंद रही थी, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन बहुत पहले अपना बल्ला ऑन साइड में घुमा लिया था। वही कारण था कि यहाँ पर पलम LBW आउट होते हुए शाकिब खान। 6वां विकेट यहाँ गिरा इस वक्त सोना देवी लॉजिस्टिक का शाकिब के रूप में। अगले बल्लेबाज अब इस वक्त जाते हुए सागर ठाकरे। जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी हुई है बंटी स्पोर्ट्स की, एक तरफा ये मुकाबला कर दिया है। इसके बाद हम जो दूसरा मुकाबला देखेंगे बाले मामा चषक 2022 में, वो रहेगा बालाजी स्पोर्ट्स और भरत स्पोर्ट्स के बीच में, जहाँ पर भरत स्पोर्ट्स के कैप्टन जीत पाटिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जबकि ये पहला मुकाबला इस वक्त है इस टूर्नामेंट का। आप देख रहे हैं बड़े मामा चषक, जिसे आप तक लेके आए हैं नौशाद खान और SB ग्रुप। मयूर के ने अब तक 4 गेंदों में 2 विकेट हासिल की और कोई रन नहीं खर्च किया है। मयूर के ने, सूरज के ने, अजय कदम, तीनों गेंदबाजों ने अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। सागर ठाकरे नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करेंगे मयूर का। 6 विकेटें गंवाने के बाद अब तक रन बने हैं 33। इस बार ऑन द राइज इस गेंद को खेला वहां पर, हालांकि एक मौका आया था वहां पर खिलाड़ी के पास, लेकिन गेंद उन तक कैरी नहीं हुई, लेकिन रन नहीं लिए अभी भी वहां बल्लेबाजों ने। देखना है कि डबल विकेट मेडन यहां पर होता है या नहीं। बहुत बढ़िया गेंद वहां पर राइजिंग डिलीवरी थी, जिसे हुक करने की कोशिश की बल्लेबाज सागर ने। तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली है मयूर केने द्वारा। डबल विकेट मेडन ओवर यहां रहा है। अपने 2 ओवर के कोटे में मयूर ने 9 रन खर्च किए और 3 विकेटें हासिल की। तो शानदार गेंदबाजी यहाँ पर मयूर द्वारा भी। 2 गेंदबाज ऐसे रहे जहाँ पर पहले हमने देखा कि सूरज ने भी 3 विकेटें हासिल की, तो मयूर ने भी 3 विकेटें हासिल की, 2 विकेटें हासिल की सॉरी मयूर ने। मतीन खान के आउट होने के बाद कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर में नहीं गया है। मतीन खान ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी, जहां पर लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाए और 22 रनों की पारी खेली, लेकिन उनके आउट होने के बाद कोई भी बल्लेबाज उस तरह से बल्लेबाजी नहीं कर पाया। यही कारण है कि अब यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं सिर्फ 33। अब लास्ट ओवर का खेल यहाँ से शुरू होने जा रहा है और लास्ट ओवर के लिए गेंदबाजी में बुलाया गया वहाँ गेंदबाज विजय को बुलाया गया है। बहुत ज्यादा यहाँ से रन चाहिए, एक तरफा ये मुकाबला इस वक्त चलता हुआ।
जो टारगेट था सोना देवी लॉजिस्टिक के सामने वो 92 रनों का टारगेट था। विजय सामना करेंगे वहां आकाश वारगड़े। पहली गेंद वहां विजय की बहुत ज्यादा बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था, वही कारण था कि अजीम हमदुल्ले सर ने इस गेंद को वाइड करार दिया। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 34 रन। क्रॉस दी लाइन इस गेंद को खेला है वहां बल्लेबाज आकाश ने, लेकिन रन नहीं ले रहे इस गेंद के ऊपर भी। इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश की है वहां आकाश ने, लेकिन एक और अच्छी गेंद वहां विजय की। रन नहीं यहां पर पूरा कर रहे दोनों ही बल्लेबाज। जब हमने पिछले ओवर में देखा था कि सागर वो रन नहीं ले रहे थे, तो अब आकाश वो रन नहीं ले रहे। मानो अब दोनों बल्लेबाजों ने फैसला कर लिया कि एक बार आप खेले एक बार हम खेलते हैं। एक और अच्छी गेंद वहां पर बाहर की तरफ ये गेंद निकाला था और क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहां बल्लेबाज ने। डॉट गेंद ये भी होती हुई। पिछला ओवर जहां पर मयूर केने का डबल विकेट मेडन रहा था और इस ओवर में भी अब तक सिर्फ 1 रन खर्च किया, वो भी वाइड के रूप में। उसी बीच वहां पर एक और अच्छी गेंद, ये गेंद भी डॉट, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। छोड़ दिया था वहां पर आकाश ने इस गेंद को, लेकिन गलत फैसला वहां पर आकाश का। अब सिर्फ यहाँ से 2 गेंदें बची हुई है सोना देवी टेमघर के लिए इस टूर्नामेंट में। इस बार देखना बहुत ज्यादा गेंद बाहर की तरफ कट गई है और अब जाकर इस गेंद को वाइड करार दिया वहां एम्पायर ने। इस ओवर में ये दूसरी वाइड गेंद रही थी विजय की, जबकि पहले 4 गेंदें बहुत बढ़िया की वहां विजय ने, जहां पर बल्लेबाज ने स्ट्रोक तो खेले लेकिन रन नहीं लिए है। ऑन साइड में इस गेंद को खेला है वहां देखना है डीप में प्रतीक पाटिल मौजूद है, अब जाकर 1 रन पूरा किया है। प्रतीक पाटिल, वैभव पाटिल, प्रतीक विषय, केतन, सूरज केने, अजय कदम, मयूर केने, बहुत बढ़िया इनका परफॉर्मेंस रह रहा है बंटी स्पोर्ट्स के लिए। तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुकसे ने। पहले बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली और इसके बाद शानदार गेंदबाजी यहाँ देखने को मिली है बंटी स्पोर्ट्स द्वारा। बाड़ा मामा चषक जिसका ये पहला मुकाबला था और पहले मुकाबले को अपने नाम किया है बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुकसे ने। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है सूरज केने। आइए सूरज, बहुत बढ़िया पहले बल्लेबाजी 22 रनों की एक शानदार पारी खेली।